वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय गुरुजी ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बच्चों एक्सप्रेशन का मतलब होता है इस तरीके से कोई कंटेंट लाइक x प्लस 1 और दूसरी चीज आती है इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा टर्म जिसके अंदर दो चीजें हों, एक LHS और एक RHS, मतलब बोथ साइड, और दूसरी चीज इसके अंदर होता है इक्वल टू का साइन, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब जैसा कि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी कोई इक्वेशन जो एक लाइन की हो, लाइक x प्लस 1 इक्वल टू 19। ठीक है, ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, तो ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। अब हम अगर बात करें लेट्स सपोज x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 19, तो क्या ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमारे जो पावर है वो 2 है, और जो हमारा कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसका मतलब है जो हमारी हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वो 1 हो। क्लियर है? आइए और चीजें समझते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि x प्लस 1 इक्वल टू 19 ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही बार x आएगा, ऐसा भी हो सकता है लेट्स सपोज x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 9। यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे x 2 बार आया है, बट दोनों बार x की जो पावर है वो 1 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीजें करेंगे। एक बार एक LHS की साइड x लेके सॉल्व करते हैं, और दूसरी बार दोनों साइड अगर वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। लेट्स सपोज आपकी इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 7, ये है। अब इसको आराम से देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, इधर ले लिया, और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड ले लो। ये 7, 5 इधर जाएगा, प्लस का है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5। क्लियर है? तो x इक्वल टू 7 में से 5 गए 2, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो दूसरी चीज देख लेते हैं। अगर दोनों साइड LHS और RHS दोनों में अगर x होगा तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? मान लीजिए इधर है x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5 या 7 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो x इधर लिया, ये माइनस का हो गया 3x, क्योंकि इक्वल टू इधर आया, इक्वल टू के LHS से RHS में ले जाओ या RHS से LHS में ले जाओ, जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस का। चलिए 7 को इधर ही रहने देते हैं और 5 को उठा के इधर ले आते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो x में से 3x गए, मतलब यहाँ पे था 1x, यहाँ पे थे 3x, 3 में से 1 गया, बचा 2, यानी कि 2x, लेकिन साइन किसका बड़ा है? माइनस का साइन बड़ा है, 3x बड़ा है,
तो ये माइनस लग गया, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। x में इज इक्वल टू 2 और ये वाला 2 से इधर आ गया और ये लग गया माइनस का साइन, 2 से 2 कट गया तो x की पावर आ गई -1। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हमारे पास LHS और RHS में दोनों साइड वेरिएबल होंगे तब हम सॉल्व करेंगे, और अगर एक साइड वेरिएबल होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। आइए NCERT का चैप्टर नंबर 2.1 चैप्टर 2 का पहली एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका x - 2, क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 = 7। एक साइड है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, वेरिएबल हम यहीं छोड़ देंगे, इक्वल टू ये 7 है, इसको इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब x = 7 में और 2 कितना हो गया 9। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई हमारी 9। आई होप क्लियर है, आप कर लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y + 3 = 10। सेम चीज है, पहले में जो आपका वेरिएबल था वो x था, इस बार y है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए y = 10 और 3 इधर आएगा तो -3, तो y की जो वैल्यू आई 10 में से 3 गए 7, और जो y की वैल्यू आ गई हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आ गई 7। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 = z + 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अभी तक क्या था, जो हमारे वेरिएबल्स थे वो लेफ्ट हैंड साइड पे थे, ठीक है। अब जो हमारा वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पे है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, 6 है, 6 को इधर ही रहने दो, 2 को उठा के इधर ले आओ, = z। क्लियर है? 6 में से 2 गए, 4 = z, मतलब z की जो वैल्यू निकल के आ गई इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आ गई 4। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3/7 + x = 17/7। ठीक है। आइए, वेरिएबल x है, इसको यहीं छोड़ दो, 17/7, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का 3/7। तो x = 7 7 दोनों सेम है, तो एलसीएम 7 ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज उतर जाएंगी। x = 17 में से 3 गए 14/7, और x = 7 × 7, 7 × 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर इसमें वैल्यूज अलग अलग होती तो करने का तरीका कुछ और था, वो मैं आगे क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6x = 12।
अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, x जो वेरिएबल है उसको ऐसे ही रहने देते हैं 12, और ये जो 6 है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 2, क्यों, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की जो वैल्यू आई इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आ गई 2। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 इक्वल टू 12, सॉरी 10। चलिए अभी हमारे लास्ट सवाल में क्या था, हमारा जो वेरिएबल था वो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में था, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया था। इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारी वैल्यू है वो वेरिएबल के साथ डिवाइड में है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। आइए देखते हैं, t इधर ही रहने देंगे, ये 10 और ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ कुछ है नहीं, तो 1 इंटू टी हो गया और 5 इंटू 10 हो गया, तो आपकी जो t की वैल्यू आ गई वो आ गई 50। दैट मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो t की वैल्यू आई वो है 50। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। टू एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 18। आइए देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी है वेरिएबल के साथ और डिवाइड भी है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2x ऐसे ही रहने देते हैं ऊपर वाला इक्वल टू 18 और इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, x को छोड़ देते हैं इधर और 18 मल्टीप्लाई 3 और इसको 2 को ले आते हैं नीचे। क्लियर है? आगे देखते हैं, x इक्वल टू 2 से 18 को डिवाइड कर देते हैं, 9 आ गया और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 आ गया। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 27 इस इक्वेशन को सॉल्व करके। कोई दिक्कत? बच्चों ये सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि x की वैल्यू को निकालने के लिए किस किस तरीके से यूज किया जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, प्लस में है, माइनस में है, बस इतना सा कंसेप्ट है और ये इक्वेशंस बहुत आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर इसके बाद भी किसी तरीके का कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी दिक्कत आती है या कंसेप्ट में कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो, राइट हैंड साइड पे आपकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल के साथ डिवाइड में है, ठीक है। चलिए यहां पे क्या करेंगे, 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू y, ठीक है। अब 1.6 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 6 7 8 मल्टीप्लाई 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, 0 14 और ये 2। अब 2 के बाद एक इधर पॉइंट है एक इधर पॉइंट है, मतलब 2 के बाद, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया 2.40 इक्वल टू y, यानी कि जो हमारी वैल्यू निकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो ये निकली, या आप ये कह सकते हो y इक्वल टू 2.4। क्लियर है? कर लो आप ये सवाल और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रहा है
7x माइनस 9 इक्वल टू 16। सिंपल है ये तो, आराम से हो जाएगा। 7x इक्वल टू 16, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 9 हो जाएगा। 7x को ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया 25। x इक्वल टू 25/7, और ये क्योंकि एक टेबल में नहीं आते हैं और आपस में नहीं कटेंगे, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यानी कि जो हमारी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आई वो क्या आई, 25/7। क्लियर है? आइए अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। (14y - 8 इक्वल टू 30). ठीक है, अब देखो 14y इधर ही रहने देंगे इक्वल टू 30, और ये उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8। 14y ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, y इक्वल टू 21/14, और ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 7 की। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3/2, यानी इक्वेशन सॉल्व करके जो y की वैल्यू निकली वो आ गई 3/2। क्लियर है? चलिए अभी और क्वेश्चंस हैं थोड़े से, वो भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 17 प्लस 6p इक्वल टू 90। ठीक है, 6p ऐसे ही रहने देंगे इक्वल टू 90, और ये माइनस का आ जाएगा 17। तो 6p इक्वल टू 19 में से 17 गए 2, p इक्वल टू 2/6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जो p की वैल्यू निकल के आई वो आ गई 1/3। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। ठीक है, अब देखो ये वेरिएबल है, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ये 7/15 और इस 1 को लाके यहाँ पे रख देते हैं, माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था। अब x/3 को ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। 15 और 1 का एलसीएम 15 आएगा। अब 15 से 15 किया डिवाइड, 1 आया, 1 को 7 से किया 7, 1 को 15 से किया 15 आया, 15 1 जा 15। आई x/3 इक्वल टू 15 में से 7 गए, माइनस का 8/15, 3 से 15 कटा 5। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू माइनस का 8 और x इक्वल टू -8/15, और यही हमारी इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू आ गई। क्योंकि 8 और 15 दोनों एक टेबल से कटता नहीं है, इसलिए इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। क्लियर है? चलिए इसको कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट भी हो चुकी है। अब जो
इसके बाद है उसमें आएगा आपके दो वेरिएबल्स, मतलब x LHS की साइड भी होगा और x RHS की भी साइड होगा। और इस कंसेप्ट को हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और इसमें से किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है या कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर एलसीएम जो भी हमने लास्ट में लिया है उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप मुझे बता देना, तो उसका एक अलग सेशन रख लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।